Hello, welcome to another video of this Python series. आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो टुडे वीडियो में इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स क्या चीज होते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो होता क्या है, पहले हम ये जान ले। कंट्रोल फ्लो ऐसी चीज होती है कि किस ऑर्डर में आपका कोड रन करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, वो उसका मतलब होता है। और कुछ सर्टेन क्राइटेरिया या कंडीशन किस तरह हम लगाएं तो उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम चलेगा, वो हम उसका मतलब ये होता है। तो हम देखते हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे कि VS कोड एक आपका कोड एडिटर है, उस पे हम पाइथन कैसे करते हैं। तो हम पहले यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। फोल्डर यहाँ क्रिएट किया न्यू फोल्डर के नाम से, इसका नाम हमने रख दिया पाइथन। इसको हम खोलेंगे VS कोड पे। VS कोड मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है। VS कोड हम खोलेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको हम न्यू ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे पाइथन हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। ये स्क्रीन आएगी आप पे, तो यहाँ टिक कर देते हैं यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो हम इसी पे सारी अपनी पाइथन की करेंगे। यहाँ फिर हम न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट डॉट पी वाई, डॉट पी वाई इसका एक्सटेंशन होता है। इसको एंटर करते हैं तो ये हमारी एक पाइथन की फाइल बन गई। पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल, देख लीजिए हमने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया तो आप एक्सटेंशन पे, यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाके पाइथन सर्च करेंगे तो पाइथन ये आपकी आ जाएगी वहां पर। पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, टाइम लेगा ये। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम एक कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे कर सकते हैं। आपने उससे पहले देखा कि आप ऑनलाइन बिना किसी कुछ चीज डाउनलोड करे ऑनलाइन कैसे पाइथन का कोड रन कर सकते हैं, वो भी देख लिया। इस वीडियो में हम ये देखे हैं कि VS कोड पे कैसे करें। आगे की वीडियोस हम VS कोड पे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान चीज होती है। इसको बंद करते हैं। फर्स्ट डॉट पी वाई पे हम आगे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या चीज होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती है कि वो एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड, अगर एक कंडीशन आपकी मैच होती है कि नहीं। पाइथन में हम कीवर्ड्स यूज करते हैं जैसे इफ, एलिफ। एलिफ आपका एल्सिफ जो दूसरे कोडिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, एल्सिफ उसका शॉर्ट फॉर्म एलिफ यूज करते हैं। पाइथन में लिखने का स्टाइल अलग है। और एल्स, एल्स सब इफ और एल्स सब में सेम रहता है। एल्स इफ की जगह यहाँ एलिफ यूज करते हैं। एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसमें भी दिखाया था। इफ अगर हम यहाँ कंडीशन लिखें 6 इज ग्रेटर देन 2 कोलन, एंटर करेंगे तो एक नई फाइल बन गई। नई नई स्टेटमेंट, नई लाइन पे आ गया। इंडेंटेशन इस पे अपने आप करता है ये, जैसे मैंने बताया था इंडेंटेशन के बारे में। पिछले वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं उसको, पिछले के पिछले में।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट डबल कोट्स में 6 इज ग्रेटर देन 2। इसको फिर हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं उसको, और इसको रन करते हैं। ये रन है, रन पाइथन फाइल। ये आपकी फाइल रन हो गई। 6 इज ग्रेटर देन 2। अगर अगर हम दूसरी कंडीशन चेक करना चाहें, अगर ये वो नहीं है, हम एल्स एल्स करते हैं। टर्मिनल को बंद कर देते हैं। एल्स लिखते हैं, एल्स कोलन प्रिंट कंडीशन इज रॉन्ग। तो ये नहीं चलता है। और यहाँ हम अगर लेस देन का साइन करें, तो वो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर नहीं ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन चलेगी। इसको रन करते हैं। रन करते हैं। कंडीशन इज रॉन्ग। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या चीज कैसे चलती है। फिर हम आते हैं एलिफ कीवर्ड पे। एलिफ क्या होता है अगर एल्स इफ नहीं चलता है तो। लूप्स लूप्स क्या होता है, हम ये देखते हैं कि लूप्स एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड, सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को रन मल्टीपल टाइम्स के रन कराने के लिए, जब तक वो कंडीशन आपकी मीट नहीं कर जाती, इसलिए यूज होता है। कि कितनी बार चलेगा, चाहे किसी चीज किसी किसी लूप के टोटल अगर 9 टाइम्स हमें चलाना है, या फिर कंडीशन तब तक चलाना है कि कोई कंडीशन आपकी मीट नहीं कर जाती, आपके ट्रू नहीं हो जाती, तब तक चलाना है। उस चीज यूज होता है। दो तरह के लूप्स होते हैं आपके पास, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। ये ज्यादातर ये दोनों चीज यूज होती हैं। हम उनको, एक होता है लूप्स, वी कैन यूज देम टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स सच एज लिस्ट और अ स्ट्रिंग। ज्यादातर लूप्स इसलिए यूज होते हैं अगर लिस्ट एक चीज होती है। लिस्ट आपको मैंने बताया था, लिस्ट कंटेनर जो होता है इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हैं। और स्ट्रिंग्स, अगर किसी स्ट्रिंग पे काम करना है, किसी सेंटेंस पे काम करना है, किसी कोई वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस पे काम करना है, उसमें सेंटेंस में आपको कोई वर्ड निकालना है, तो उस चीज के लिए आपको यूज होती है ये लूज लूप्स यूज होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि लूप्स कैसे वर्क करते हैं, हम देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है आपका। ये हम लिखते हैं, इस पे हेडिंग डाल दें, फॉर लूप। हैश इसलिए यूज होता है कि कमेंट कर पाए। फॉर लूप,
और लूप का सिंटैक्स ऐसे होता है फॉर लूप फॉर इन रेंज 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 हमारी इसलिए यूज होती है कि कहाँ से कहाँ तक हम ये लूप चलाना चाहते हैं। मान लीजिए हमें प्रिंट करने हैं 1 to 10 सारे नंबर्स, तो हम यहाँ देंगे पहला के 1 to 10। हम देखते हैं ये क्या वर्क करेगा, और हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल दिया जाता है जो यूज होता है, जिसमें सारी एक एक करके वन इसमें आएगा, एक एक करके आई में, और यहाँ प्रिंट करते हैं हम आई को प्रिंट किया, और इस प्रोग्राम को हमने चलाया तो हमें क्या मिलेगा 1 to 9। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 1 to 10 हमने किया तो 9 तक हमारा लूप चला। तो इसको हम करने के लिए ये ये इसका सिंटैक्स होता है। तो दूसरा नंबर हमें उतना देना पड़ता है कि उससे एक कम चलेगा। तो हम यहाँ 11 देते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 to 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो चीज होती है फॉर लूप। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है आपका। मान लीजिए इसी प्रोग्राम को कंट्रोल बैकस्लैश हम करें तो ये कमेंट हो जाएगा पूरा चीज। हम देखना चाहेंगे व्हाइल लूप क्या है। व्हाइल में हम एक कंडीशन देते हैं कि मान लीजिए इसी 1 to 10 हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आई में हम 1 दे देते हैं, और कंडीशन हम देते हैं आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। जब 10 तक चलेगा, या 11 सॉरी, 10 एंड प्रिंट आई और हम यहाँ आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, सॉरी नहीं चलता इसमें, आई इज इक्वल टू 1, ये चला दिया। तो हमारा ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, आई में 1 है, वाइल के अंदर आएगा आई 1 इज लेस देन 10, तो यस ट्रू है, तो अंदर अंदर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा आई, आई जो 1 है, फिर वो आई को +1 करेगा 2 होगा, फिर उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा कि देखेगा कि जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये सर्कुलर वे में चलता रहेगा। तो टू आई की वैल्यू अब 2 हो गई, अगली बार में फिर आई देखेगा कि 10 से छोटा है, हाँ, फिर 2 को प्रिंट करेगा और 2 को 3 कर आई को 3 कर देगा, फिर 3 को चेक करेगा, ऐसे करते करते आपके सारे वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ इसको रन करते हैं ये प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। ये आपके प्रिंट कर दिया इसने 1 to 10 नंबर्स। इस तरह वर्क करता है आपका। आगे हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या चीज होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रिंग पे कैसे वर्क करते हैं लूप। जैसे हमने
ले लिया फॉर, हमने यूज किया फॉर आई इन डबल कोट्स में स्ट्रिंग सेमीकोलन प्रिंट आई। आपको क्या लगता है ये क्या क्या प्रिंट करेगा? कमेंट में बताएं। हम इसको रन करते हैं। ये ऐसे वर्क करता है कि आई में वो एक एक कैरेक्टर वो निकालता जाता है, जो भी आपके स्ट्रिंग आपने वैल्यू दे रखी है। ये स्ट्रिंग की जगह आप कोई वेरिएबल का नाम भी रख सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है। वो इस तरह आप स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग की जो भी चीजें हैं आप चेक कर सकते हैं। किसी का नाम कंपेयर करना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग से। वो आगे की वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आगे वर्क करता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि स्ट्रिंग पे लूप कैसे वर्क करता है। लूप का बेसिकली आपको एक एक वो दे रहा हूँ कि लूप किस तरह दूसरी चीजों पे वर्क करता है। फिर आगे देखते हैं कि हम मोर कॉम्प्लेक्स लिस्ट में कैसे वर्क करता है। लिस्ट, हम लिस्ट एक लेते हैं। लिस्ट, लिस्ट का नाम हमने एल आई रख दिया। एल आई में स्क्वायर ब्रैकेट्स 1, 2, 3, 4, ये हमने लिस्ट एक दे दी। और लिस्ट में कैसे वर्क करता है, और यहाँ दे दिया हमने एल आई। तो ये हमारे लिस्ट के सारे जो वो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो प्रिंट कर देगा। हमने टर्मिनल को खाली करा, फिर उसको रन करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे लिस्ट के एलिमेंट्स एक बार में प्रिंट हो गए। फिर आगे देखते हैं कि आगे हम वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम लूप्स और चीजों को, और आगे क्या क्या चीजें होती हैं अगले वीडियोस में आपको दिखता जाएगा। ये था आपका कंट्रोल फ्लो और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लूप्स कैसे वर्क करता है, कैसे उनको कोड में इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि लूप्स में क्या, लूप्स कहाँ कहाँ किस तरह यूज हो सकते हैं। हर वीडियो में हम आपके एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखाएंगे कि किस तरह लूप वो उसमें वर्क करता है, किस तरह आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। बाकी और भी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, मैं आपको इन सारे वीडियोस में सब सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे आप, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है आपकी पाइथन। आप लिखें W3 Schools, सॉरी मुझे याद नहीं आ रही थी। तो हाँ, तो इसमें आप पाइथन, ये है पाइथन, आप इस पे जाके पाइथन पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज होती है। और इसको आप अपने आप ही देख सकते हैं कि किस तरह चीजें वर्क करती हैं, किस तरह लूप्स होते हैं। आगे मैं
आगे मैं सिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ क्या होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस इन आवर पाइथन सीरीज। हैप्पी कोडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।